अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ौलि मुनकिरिल बअस इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन। मुशाहिदीन व मुशाहिदात, आज जिस मौजू को लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं वो है तअतक़िदून बित्तनासुख ऐ बित्तनासुखिल अरवाह फमा माना तनासुख। रोए जमीन पर कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो तनासुख के कायल हैं, जिनका अक़ीदा यह है कि इंसान की रूह निकलकर दूसरे बदन में चली जाती है। ये टॉपिक है, ये मौजू है। सबसे पहले हम आपको जिंदगी और मौत बताने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले जिंदगी समझें कि जिंदगी किस चीज़ का नाम है, और मौत समझें कि मौत किस चीज़ का नाम है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, कहते हैं हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे हदीस बयान की, वह हुआ सादिक अल मसदूक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और आपकी तस्दीक कीजिए। क्या फरमाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इना खल्क़ अहदिकुम, तुम में से एक शख्स की तख्लीक युजमउ फी बत्न उम्मिही 40 यौमा, उसकी माँ के पेट में उसके नुतफे को 40 दिन तक अल्लाह ताला रोकता है। माँ बाप के नुतफे को रहमे मादर में इकट्ठा करता है। 40 यौमन व 40 लैला, 40 दिन 40 रात। सुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्ला, फिर वो नुतफा बस्ता खून बन जाता है उतने ही दिन में, यानी 40 दिन में। सुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ला, फिर वो गोश्त का लोथड़ा बन जाता है उसी तरह के अय्याम में। 40 दिन नुतफा की शक्ल में, 40 दिन खून के लोथड़े की शक्ल में, बस्ता खून की शक्ल में, और 40 दिन एक गोश्त के लोथड़े की शक्ल में। 40 3 से आप ज़रब दीजिए, 120 दिन हुआ, और 120 पूरे 4 महीने हुए। फिर क्या होता है, सुम्मा युबअसु इलैहि अल-मलक, फिर रहमे मादर की तरफ भेजा जाता है एक फरिश्ता। फयुअज़नु बिअरबइ कलिमात, 4 कलिमात की उसे इजाजत दी जाती है। फयक्तुबु रिज़्क़ा, वो फरिश्ता इंसान के रिज़्क़ को लिखता है, वो अजला, और उसकी मुद्दत को लिखता है, उम्र को, वो अमला, और क्या करेगा उसे लिखता है, वह शक़ियुन अम सईदुन, और नेक बख्त है या बदबख्त है, इसे भी वो लिखता है। ये 4 चीज़ें लिख दी जाती है, हालांकि वो शिक्म मादर में है, रहम मादरी में। सुम्मा युनफ़ख़ु फ़ीहि रूह, फिर उसके अंदर रूह फूंकी जाती है। ये जिंदगी, यहाँ से इंसान की जिंदगी शुरू होती है। रूह फूंक दिए जाने के बाद गोया कि हयात उसके अंदर आ गई। इसी वजह से अगर कोई बच्चा 4 महीने के बाद माँ के पेट से साबित होता है तो बहुत सारे उलमा का कहना है कि उस पर सलात जनाजा अदा की जाएगी, क्योंकि ये मैयत है। 4 महीने के बाद वो फूंक दी गई थी, और उसके बाद अगर ये साबित हुआ, इसका मतलब जिंदगी के बाद मौत इस पर तारी हुई है।
और 4 महीना से पहले अगर साकित होता है तो वहाँ मौत का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जिंदगी का वजूद ही नहीं था। ये बुखारी की रिवायत है, 7454 नंबर पर मौजूद है। इस हदीस से मैंने ये साबित किया है कि जिंदगी किस चीज का नाम है। रूह के बदन में फूंके जाने का नाम जिंदगी है। इसी को हम समझें। मौत क्या है? खुरूज रूह मिनल बदन, इसी रूह का बदन से निकल जाने का नाम मौत। मौत और हयात को हमने और आपने समझ लिया है। जरा देखिए, जस्ने खाकी से जब रूह निकल जाए तो वो एक मिट्टी का ढेर हो जाता है और इंसान की रूह निकल चुकी होती है। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो लोग तनासुख के कायल हैं कि इंसान इसी दुनिया में मरता नहीं है, उसकी रूह एक बदन से निकल करके दूसरे बदन में सरायत कर जाती है, गोया कि मौत का यही मतलब उनके यहाँ है, एक बदन का दूसरे बदन में सरायत कर जाना, मुंतकिल कर जाना, इंतकाल कर जाना। हिंदू धर्म में इसको आवागमन का अकीदा कहते हैं और अपने आप को मुसलमान कहने वाला एक ग्रुप जो शिया बातनिया का ग्रुप है, जो इतना अशारिया से निकला हुआ है, जिसको मुसैरिया कहते हैं, वो भी इसी तनासुब के कायल हैं। जरा देखिए, ऐसे लोगों का तज़किरा कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है जो ये अकीदा रखते हैं कि इसी दुनिया में हम मरते और जीते हैं। अयइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामा अन्नकुम मुखरजून। क्या ये नबी तुमसे ये वादा कर रहा है, तुम्हें इस बात का वादा दिला रहा है कि जब तुम मरकर सिर्फ खाक और हड्डी रह जाओगे तो तुम फिर जिंदा किए जाओगे? ये इस आयत का तर्जुमा है। हैहात हैहात लिमा तुअदून, नहीं नहीं, दूर और बहुत दूर है वो जिसका तुमसे वादा किया। ये तो बहुत दूर की कौड़ी की बात करता है ये इंसान, ये नबी या रसूल, यानी ये मुमकिन नहीं है। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया, नहीं है हमारी जिंदगी मगर यही दुनियावी जिंदगी, नमूतु व नहया, इसी में हम मरते हैं और इसी में हम जिंदा होते हैं। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम फिर उठाए नहीं जाएंगे, यानी दोबारा हम जिंदा नहीं किए जाएंगे। ये है इस आयत के अंदर उन्हीं का तज़किरा है जो आवागमन के कायल हैं या तनासुख अरवाह के कायल हैं। इनका ये कहना कि यही हमारी जिंदगी है, यानी आखिरत उनके यहाँ कोई माना नहीं है, बरज़ख का कोई माना नहीं है, पुलसरात का कोई माना नहीं है, मैदान महशर का कोई माना नहीं है, बास और नशूर का इनके यहाँ कोई माना नहीं है, फिर जन्नत और जहन्नम का इनके यहाँ कोई माना नहीं है, बल्कि यही दुनिया इनके लिए है, इसी में मरते और जीते हैं। दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुद दुनिया, उन्होंने कहा कि नहीं है मगर यही हमारी दुनियावी जिंदगी, नमूत व नहया, हम मरते हैं और हम जीते हैं। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और कोई खालिक नहीं है जो ये सब करता हो, कोई मालिक नहीं है, बल्कि ये सब जमाने का उलट फेर है। वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, पर उन्हें इसका इल्म नहीं है। इन हुम इल्ला यज़ुन्नून, ये उनका सिर्फ एक गुमान है, वहम है, बल्कि इस धरती को बसाने वाले, इस आकाश को कायम करने वाले, इस भूतल पर इंसान को पैदा करने वाले ने बेमकसद इंसान को नहीं पैदा किया है, बल्कि किसी मकसद से पैदा किया है। और इस ताना बाना और इस रचनाकारी का एक नतीजा है, उसका एक रिजल्ट आउट होने वाला है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन सबके सामने हर बंदे का रिजल्ट खोलेगा और वाह करेगा। तो जो लोग इसके कायल हैं कि इसी दुनिया में मरना जीना है, या तनासुख अरवाह के कायल हैं कि रूह एक बदन से दूसरे बदन में मुंतकिल हो जाती है, इनके यहाँ क़यामत किस चीज़ का नाम है?
ان کے ہاں قیامت کے تعلق سے ذرا دیکھیں وَأَنَّ الْقِيَامَةَ إِنَّمَا هِيَ الْخُرُوجُ أي خروج الروح من بدن إلى ودخوله في بدن آخر غيره، روح کا ایک بدن سے نکلنا اور اس بدن کے علاوہ دوسرے بدن میں داخل ہو جانے کا نام قیامت ہے۔ ان خیر فخیر، اگر اس کے کرتوت اچھے رہے تو بہتر بدن میں داخل ہوگا، وَإِن شَرًّا فَشَرٌ، اور اگر اس کے کرتوت برے تھے، یہ شخص برا تھا تو برے بدن میں ٹرانسفر ہوگا اور منتقل ہوگا۔ یہ معنی ہے قیامت کا۔ اور سزا اور اجر اور سزا کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس نے اس دنیا کے اندر نیک کام کیا ہے تو جب منتقل ہوگا دوسرے بدن میں تو وہی بدن اس کے لیے جنت ہے، اس میں آرام پائے گا، اور اگر بد ہے تو منتقل ہوگا کسی جانور کیڑے مکوڑے کی شکل میں، چوہے اور بندر کی شکل میں، کتے کی شکل میں، تو اسی کتے بندر اور کیڑے مکوڑے کا بدن اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ یہی اس کا تصور ہے۔ اس عقیدہ کے قائل کون لوگ ہیں؟ میں نے بتلایا کہ فرقہ نصیریہ کے لوگ ہیں، اور نصیریہ فرقہ کون سا ہے؟ احد الفرق الباطنیہ الغلاۃ، باطنیہ فرقہ کا غالی گروپ جو ہے اسی کا یہ حصہ ہے۔ ظہرت فی القرن الثالث للہجرت، کرنے یعنی تیسری صدی ہجری میں یہ فرقہ ظاہر ہوا، اور یہ کہاں سے نکلا ہے؟ انشقت عن فرقۃ الامامیۃ الاثنا عشریہ، فرقہ امامیہ شیعوں کا جو سب سے بڑا گروپ ہے، جس کو اثنا عشری بھی کہتے ہیں، جو 12 اماموں کے قائل ہیں، انہی میں سے تیسری صدی ہجری کے اندر یہ گروپ نکلا ہے۔ اور دوسرے ہندوس ہیں جو اپنے ہاں آواگمن کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی شخص جب مر جاتا ہے تو ان کے ہاں بھی تصور یہی ہے کہ مر کر کے دوسرے بدن میں داخل ہوتا ہے۔ پریچھا لیتے ہیں مرنے کے بعد۔ پریچھا کیا ہوتا ہے؟ کسی مٹی کے برتن میں ریت 1 کلو 2 کلو رکھ کر کے ایک بند کمرے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس دن؟ جس دن ایک شخص مرتا ہے کفن دفن کے بعد۔ پھر صبح کو گھر کا کوئی شخص یا مرنے والے کا کوئی چہیتا جا کر کے دیکھے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، بند کمرے میں ایک مٹی کے برتن میں آپ 1 کیجی 2 کیجی ریت رکھ دیں، کیڑے مکوڑے رات میں تمام چلتے ہیں، تو کسی کا نشان اگر پڑ گیا، گھر میں کوئی بلی ہے اسی نے قدم رکھ دیا، یا کتا اس گھر میں داخل ہو کر کے اس نے اپنا قدم رکھ دیا، تو صبح کو جب اس کو دیکھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پریچھا یعنی امتحان لینا، یہ کیا بنا، رزلٹ آؤٹ کرنا کہ مرنے والا کس روپ میں گیا، تو جس چیز کا نشان بنتا ہے کہتے ہیں کہ یہ شخص جس کی روح منتقل ہوئی ہے اسی جانور کی طرف، یا انسان کا قدم کو نظر آ جائے تو انسان بنا ہے، گویا کہ اس کو وہ پریچھا کہتے ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ ذرا دیکھیے ان کے عقیدے تناسخ کے تعلق سے اس کی کئی صورتیں۔ نمبر 1، نسخ۔ کیا مطلب ہے نسخ کا؟ بدن کا انسانی روح کا انسانی بدن سے نکل کر دوسرے انسانی بدن میں چلے جانا، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ یعنی انسانی بدن سے روح نکلی ہے اور پھر انسانی بدن میں داخل ہوئی ہے، مسخ۔ وانتقال الروح من جسم آدمی الى جسم حیوانی، یہ مسخ ہو گیا۔ روح کا انسانی بدن سے نکل کر کے کسی حیوان کے بدن میں داخل ہو جانا، اس کو مسخ کہتے ہیں۔ برے کرتوت تھے بندر بن گیا ہے، برے کرتوت تھے کتا بن گیا ہے، برے کرتوت تھے بلی بن گئی، تو یہ مسخ ہے۔ ایک ہے فسخ، انسانی بدن سے روح کا نکلنا، الى جسد حشرت من حشرات الارض و حوامها، کیڑے مکوڑے انسانی بدن سے نکل کر کے روح کا کسی روئے زمین کے کیڑے مکوڑے کے بدن میں داخل ہو جانا، یہ ہے فسخ۔ اور ایک ہے رسخ، وانتقال الروح من جسم آدمی، انسانی بدن سے روح کا نکل کر کے الى شجرت والنبات والجماد، کسی درخت اور جمادات اور نباتات کی شکل میں چلا جانا یا ان کے بدن میں داخل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں رسخ ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں تناسخ کی فرقہ نصیریہ کے ہاں۔ اچھا، اس عقیدے میں گڑبڑی کیا ہے، بگاڑ کیا ہے؟ ذرا دیکھیے، ہو سکتا ہے اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ
या जो भी ये अक़ीदा रखते हैं उनसे मेरा कहना है कि आप कहते हैं कि इंसानी बदन से रूह का निकल करके दूसरे बदन में चला जाना हो सकता है। जिससे आपने शादी कर ली है वो पहले दौर में, पहले जन्म में वो आपकी माँ रही हो, नेक अमल किया हो और फिर इंसानी बदन में पैदा हुई, मालूम हो आपने उससे शादी कर ली है। तो ये अगर ये अक़ीदा हम रखें कि एक इंसानी बदन से रूह निकल करके दूसरे इंसानी बदन में हो करके और वो रूह दोबारा जन्म लेती है, तो हो सकता है आपके घर में जो बच्ची पैदा हुई है वो आपकी नानी हो सकता है जिससे आपने शादी कर ली है वो आपकी दादी हो, वो आपकी बहन नहीं हो, वो आपकी फूफी हो, वो आपकी माँ हो। इसी तरीके से घर की बिल्ली जो म्याऊ म्याऊ बोलती और चलती है, हो सकता है आपकी दादी हो सकता है आपकी नानी हो सकता है आपकी खाला हो, क्योंकि ये सारे मसाइल हो सकते हैं जब आपका अक़ीदा ये है कि एक इंसानी बदन से रूह निकल करके हैवान के बदन में भी अपने अमाल के एतबार से वो रूह जा सकती है। तो जो बिल्ली आपके घर में है, जो कुतिया है, हो सकता है कुतिया आपकी दादी है। पहले दौर में उसने गलती की थी, अल्लाह ताला ने उसे कुतिया बना दिया। पहले दौर में उसने कोई गलत काम किया था, अल्लाह ताला ने दूसरे जन्म में उसे बिल्ली बना दिया। तो ये सारी चीज़ें इस अक़ीदे के लवाज़मात में से है और इस अक़ीदे के तकादे में से है। नाली का कीड़ा जो अक़ीदा है रस्क का और फस्क का कि इंसानी बदन से निकल करके कीड़े मकोड़े के बदन में चला जाना, हो सकता है आपके घर के अंदर जो हैंड पाइप है, जो नाली है, वहाँ जो कीड़े हैं, हो सकता है कीड़े सब आपके आबा अजदाद हो सकता है आपके चचा और फूफा हो सकता है आपके मामू। क्यों? क्योंकि उन्होंने बद काम किया था, बुरा काम किया था और अल्लाह ताला ने फंस करके उनको कीड़े का नानी का कीड़ा बना दिया। हो सकता है जो बंदर बोल रहा है वो आपका नाना हो सकता है जो रीछ है, जो खिंजीर है, सूअर है, वो किसी का मुज़क्कर है तो किसी का चचा हो, बोलने से तो किसी की नानी हो। ये अजीब सा अक़ीदा है, ज़रा गौर कीजिए। तो ये इससे लाजिम आता है। और सबसे बड़ी कबाहत की बात तो यह है कि आपने जिससे शादी कर रखी है, हो सकता है पहले जन्म में आपकी माँ रही हो, गोया कि आपने अपने माँ से शादी कर रखी है जो दूसरे जन्म में पैदा हुई है, यानी आपकी बीवी की शक्ल में। इस अक़ीदे के नुकसानात में से जरा देखिए, इस अक़ीदे को पालन करने वाले क़यामत के दिन पर उनको विश्वास नहीं है, उनको इस पर भरोसा नहीं है। इस अक़ीदे को पालन करने वाले क़यामत के दिन हिसाब किताब जो होगा उस पर भी उनका विश्वास और उनका ईमान नहीं है। इस अक़ीदे को पालन करने वाला आखिरत में जो सज़ा और जज़ा है उसका भी कायल गोया कि नहीं है। और अमल का जो अजर दिया जाएगा, अगर अच्छा आदमी है, अच्छा काम किया है तो अच्छा बदला दिया जाएगा जन्नत की शक्ल में, बुरा इंसान है तो बुरा बदला दिया जाएगा जहन्नम की शक्ल में। गोया कि उनके यहाँ इसका तस्वुर नहीं है। वही जो बदन है इंसान का बाद में मरने के बाद जो हुआ, वह वो जमादात हो, नबादात हो, उनके लिए घोड़े की शक्ल में हो, जानवर की शक्ल में हो, वही गोया कि उनके लिए जन्नत और जहन्नम है। अगर इंसानी रूप में गया, ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो गोया कि ब्राह्मण का बदन उसके लिए जन्नत है, और अगर कीड़े मकोड़े की शक्ल में बन गया तो गोया कि वो कीड़े मकोड़े का बदन उसके लिए जहन्नम है और उसको सजा हो रही है। ये गोया इस अक़ीदे का फसाद है। हम अल्लाह ताला की जिस कदर भी तारीफ करें, सब कम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको, हमारी और आपकी रहनुमाई फरमाई और हमें और आपको दीन इस्लाम दिया। इस्लाम धर्म खाली मुसलमानों का नहीं है, पूरी इंसानियत का धर्म है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दूत आखिरी संदेशा, जो इस संसार के बनाने वाले, इसके रचनाकारी की तरफ से जो आए, वो सारे मनुष्य के लिए थे, सारे जिन जाति के लिए थे। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे। हुदन लिन्नास आपकी पुस्तक जो लेकर के आए, पवित्र कुरान, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हुदन लिन्नास, ये सारे लोगों के लिए हिदायत है, रहनुमाई है। लिहाजा हम और आप ये जाने कि जो किताब और सुन्नत के अंदर पवित्र कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथा और उसके बानी में जो चीज़ें मौजूद हैं, वो सब लोगों के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली मुसलमानों के नबी और रसूल नहीं है, बल्कि पूरी कायनात के हिंदू मुस्लिम सब के नबी हैं। लिहाजा हमें और आपको सोचना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा की तरफ वापस आना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम आवागमन का अक़ीदा रखते हैं उसमें क्या कबाहत है। कि ऐसा तो नहीं कि
ہم نے جس سے شادی کر رکھی ہے پہلے جنم میں ہماری ماں رہی ہو، پہلے جنم میں ہماری نانی رہی ہو، یہ قباحت اس میں اللہ رب العالمین اور آپ کے اس فاس دینے سے اور اس غلط اس بات سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔